Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, today's chapter is 16 name natural disaster. Also this is the last chapter of our book. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर जिसे कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं बच्चों क्या होती हैं? जो प्रकृति में अक्सर अपने आप से जो हमारी अर्थ है उसके अंदर से कुछ कुछ घटनाएं होती रहती हैं जिनकी वजह से क्या आता है? भूकंप, चक्रवात या फिर ज्वालामुखी का फटना। तो इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। लेट्स रीड इट। व्हेन आवर लाइफ इज इन हार्मोनी विद नेचर थिंग्स सीम टू बी स्मूथ एंड प्लीजेंट। तो जब हमारी लाइफ प्रकृति की वजह से अच्छी होती है तब तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। When living things on earth become victims of nature fury, we say that a natural disaster has happened. और जब क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स हैं यानी जो जीवित लोगों के ऊपर कुछ नेचर्स की वजह से प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा। नेचुरल डिजास्टर में डिस्ट्रॉय अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो नेचुरल डिजास्टर क्या कर सकते हैं? हमारी लाइफ को या हमारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सम सच डिजास्टर विच माइट अफेक्ट आवर लाइव्स आर अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, टाइडल वेव एंड थ्रोड। तो कुछ डिजास्टर क्या हो सकते हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करेंगे, हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं। वो जैसे अर्थक्वेक, जब भूकंप आता है तब भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की और इंसानों की नुकसान होता है, मृत्यु हो जाती है। और जब ज्वालामुखी फटते हैं तब भी ऐसा होता है। जब ज्वार भाटा आता है या सुनामी आती है या कहीं सूखा पड़ता है तब भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। An earthquake is a sudden shaking of the ground caused by movement of vibration deep inside the earth. जब अर्थ के अंदर अचानक से जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो खिसकने लगती हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि एक वाइब्रेशन सा फील होने लगता है और उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। These vibration release great energy and can cause the ground to quiver. तो होता क्या है, जब इस तरह से वाइब्रेशन होने लगते हैं तो उनकी वजह से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी क्या करेगी, हमारे जो ग्राउंड एरिया है उसको हिला देती है। अर्थक्वेक्स ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफन कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑन अर्थ सरफेस। अगर अर्थक्वेक हाई इंटेंसिटी से आया है मतलब बहुत तेज़ आता है तब क्या होती है, हमारी ज़मीन जो होती है वो हिलने लगती है और जिसकी वजह से जो बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं वो गिरने लगती हैं। द अर्थ अपर लेयर द क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स। तो जो हमारी अर्थ की ऊपर की लेयर होती है वो छोटे छोटे और लंबी लंबी प्लेटों की बनी हुई होती है। द लेयर ऑफ द अर्थ अंडर द प्लेट्स are hot and in molten state because the core below is extremely hot. अब हमारी अर्थ की जो कोर होती है, अगर हमने क्या किया, अगर हम एक ग्लोब लें और इसको हम तरबूज की तरह अगर मान के चलें और हमने क्या किया, इसके एक पीस को ऐसे कट कर दिया यानी ये जो सेक्टर हमने निकाला तो ये जो अंदर का पोर्शन होगा ये होता है कोर और ये जो कोर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है जिसकी वजह से इसके आसपास का जो मेटल होता है वो कैसा रहता है, पिघला हुआ रहता है। यानी ऊपर तो होती हैं प्लेट्स और ये जो नीचे मेटल रहता है वो कैसा होता है, पिघला हुआ रहता है गर्मी की वजह से। दीज लेयर अंडर द प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जिसकी वजह से ये जो प्लेट्स होती हैं, ये जो लेयर्स होती हैं ये मूव करती रहती हैं। यूजुअली सच मूवमेंट कॉज द प्लेट टू स्लाइड स्मूथली अगेंस्ट ईच अदर। और जिसकी वजह से इनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये हल्का सा एक दूसरे की तरफ क्या करती हैं, धक्का देती हैं और ये खिंच जाती हैं या फिर हिलने लगती हैं। However, at times the movement between the plates can be
सडन गिविंग राइज टू अर्थक्वेक। अब जैसे ही इनके बीच में मूवमेंट हुआ, ये खिसकने लगी, तो अब क्या होता है, एकदम से हमारी अपर लेयर को भी इफेक्ट पहुंचता है, और जो अपर लेयर को यानी ये जो हमारी अर्थ सरफेस है, इस लेयर पे जब इफेक्ट आता है वो क्या कहलाता है, वो अर्थक्वेक कहलाता है, भूकंप कहलाता है। व्हेन द ग्राउंड शेक, हाउस, बिल्डिंग एंड ब्रिज शेक। तो जब हमारा ग्राउंड हिलता है, उसकी वजह से ऊपर की बिल्डिंग्स होते हैं, ब्रिज होते हैं, वो भी हिलने लगते हैं। व्हेन एन अर्थक्वेक लास्ट for some time structure shatter, road crack and communication system collapse, there is loss of life and property। तो होता क्या है, जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रोड पे क्रैक्स आ जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं, एक दूसरे से क्या होता है कि मिल नहीं पाती हैं, और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं, बहुत सारी लाइफ भी चली जाती हैं। जो लोग बिल्डिंग के अंदर होते हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं। Earthquakes are measured on the Richter scale. This scale was invented by Charles Richter in 1935। तो अर्थक्वेक को रिचर स्केल पे मेज़र किया जाता था, और ये जो चार्ल्स रिचर थे, इनकी वजह से ये इन्होंने इन्वेंट किया था, इसकी वजह से इसका नाम रिचर स्केल रख दिया गया, और ये 1935 में इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। द रिचर स्केल स्टार्ट फ्रॉम मैग्नीट्यूड 1 एंड अपवर्ड। इन्होंने जो रिचर स्केल स्टार्ट किया था उसमें एक मैग्नीट्यूड 1 करके लिखा, और उसके ऊपर के फिर स्केल्स बढ़ाते चले गए। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 1 and 2 कैन हार्डली बी फेल्ट, बट दोज ऑफ 3 and 4 कैन बी फेल्ट। तो जो अर्थक्वेक रिचर स्केल ने एक जो अपना स्केल बनाया, उस पर जो मैग्नीट्यूड 1 and 2 लिखा था, तो अगर इस टाइप से सपोज करो, ये रिचर स्केल है, उन्होंने इस तरह से बनाया, ये 1 है, ये 2 है, तो इस पर तो हमें इतना फेल्ट नहीं होता है, इतना फील नहीं होगा, अगर अर्थक्वेक आया तो हमें पता नहीं चलेगा। बट जैसे ही 3 और 4 ग्रेड पे आया तो वो हमें पता चलने लगता है। तो ये कैसा कंडीशन हो गया, ये मतलब हाई कंडीशन होती है। द वंस दैट मेजर 5 और 6 कॉज मेजर डैमेज, और ये इसे बोलेंगे हम मीडियम, और इसके बाद जो 5 and 6 लेवल का होगा, 6 मैग्नीट्यूड का होगा, ये होता है हाई लेवल का, और इस पर बहुत सारे डैमेज होने लगते हैं। अर्थक्वेक जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल ऑल ओवर द अर्थ। अर्थक्वेक की वजह से वेव्स जनरेट हो जाती हैं और ये पूरी अर्थ पर ट्रेवल करने लगती हैं। दे कैन बी डिटेक्टेड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीस्मोग्राफ। तो इन वेव्स को हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है सीस्मोग्राफ, उससे हम पता कर सकते हैं। पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक आर कॉल्ड सीस्मोलॉजिस्ट। तो जो लोग अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें हम सीस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। दे ट्राई टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक सो दैट द पीपल लाइकली टू बी अफेक्टेड हैव टाइम टू मूव टू अ सेफर प्लेस। तो जो लोग ये जो सीस्मोलॉजिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, अर्थक्वेक का पहले से ही अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि हाँ कि इतनी तारीख को अर्थक्वेक आने वाला होता है, तो वो पहले ही बता देंगे और फिर लोग वहाँ से इजीली जा सकते हैं। द सीस्मोग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम, अ स्प्रिंग, अ स्टोन, अ ड्रम, पेपर एंड अ पेन। तो सीस्मोग्राफ में क्या होता है, एक फ्रेम होता है, एक स्प्रिंग होगा और एक स्टोन लगा होता है, साथ ही एक ड्रम, पेपर और एक पेन भी लगा होता है। और इस तरह से एज द अर्थ ट्रेम्बल्स द स्प्रिंग मूव द पेन ओवर द पेपर रैप्ड ऑन द ड्रम। तो जैसे ही अर्थक्वेक आता है, जो स्प्रिंग के मूवमेंट की वजह से पेपर पेन तो वहाँ पे लगा ही होगा और वो पेपर पे रैप्ड करने लगता है, वो ड्रम घूमता है और जिसकी वजह से वो उसे रैप्ड करने लगता है। दिस रीडिंग और पैटर्न ऑब्टेन ऑन द पेपर इज कॉल्ड अ सीस्मोग्राफ। तो इस तरह की जो रीडिंग होती है और पैटर्न होता है जो पेपर पे लिखा गया है या फिर जो पेपर हमारा रोल्ड हुआ है, वो क्या कहलाता है, सीस्मोग्राम कहलाता है। तो चिल्ड्रन,
अब आपका होमवर्क है, आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन अपने घर से करके लेके आने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपको सी पर क्लिक करना है, टिक करना है, आपको कॉपी में लिखना है अर्थक्वेक। सेकेंड है दोज हु स्टडी अर्थक्वेक आर कॉल्ड सीस्मोलॉजिस्ट। थर्ड में आपको लिखना है 1986 to 1987 इज अ सेंचुरी। फिर फोर्थ में आपको लिखना है माउंट विजुवियस इज अ फेमस वॉल्केनो। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।